नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कंपटीशन काका परिवार में। तो आइए जोरदार तरीके से शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से संधियों की। तो जैसा कि आप जानते हैं आपकी परीक्षा सीटेट आपके दरवाजे पर है और आज हम लोग उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए जो शुभारंभ हुआ है उसको फिर से नए तरीके से शुरू करेंगे। तो संधियों की क्लासें आप कंटिन्यू ले रहे हैं। दीर्घ और गुण हो चुकी है, आगे हम लोग वृद्धि पर बात करने वाले हैं। आपका काम है जुड़ना, सेशन को शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाना, खुद मन लगा के पढ़ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी संधियों की। तो देखो बेटा, संधियों की सीरीज में हम लोगों ने पढ़ लिया था किसको? संधियों की श्रृंखला में हम लोगों ने पढ़ा है दीर्घ हो गया और गुण संधि भी हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? वृद्धि की। और वृद्धि के बाद बात करेंगे यण की और यण के बाद बात करेंगे अयादि की। किसकी करेंगे? अयादि की। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 संधियां स्वर के संदर्भ में होनी थी। तो जिसमें कि 2 कंप्लीट है और अब 2 शेष 3 बची हैं। तो कोशिश करके तीनों को निपटाना है इसी वाले सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संधि का नाम है वृद्धि। क्या नाम है? वृद्धि संधि। हालांकि एक बात मैं थोड़ा सा कहो तो फिर से आपको रिकनेक्ट कर दूं। क्या रिकनेक्ट कर दूं? कि बेटा आपने पहले दीर्घ पढ़ा है। दीर्घ का सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा मतलब सवर्णों के मेल से ही दीर्घ बनती है, ये बात दिमाग में रहेगी। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, अर्थात आया आ के बाद आया आ के आगमन से बड़ा और ई या ई के बाद ई या ई के आगमन से बड़ी ई और ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ के आगमन से बड़ा ऊ। तो ये बड़ी बेसिक बात थी, मैंने आपको बाकायदा समझाई है। तो पहले आप नियमों पर फोकस कर लेना। नियमों के तुरंत बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे आप एग्जाम्पल से संधियां निकालेंगे। फिर गुण संधि मैंने आपको बताई, बहुत आसान है ये भी। सूत्र होता है इसका आद गुणा। क्या होता है? आद गुणा होता है। आप निकालेंगे आ या आ के बाद क्या आएगा? ई या ई आए तो आप बना दोगे ए, और आ या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आए तो आप बना दोगे ओ, और आ या आ के बाद अगर री आए तो आप बना दोगे अर। क्या बना दोगे? अर। बोलो क्लियर है या नहीं? इतनी बात मैंने आपको 2 में बता दी थी, इसलिए अब आप बात शुरुआत करोगे आगे। अगली शुरुआत होगी वृद्धि से, ठीक। और वृद्धि संधि का सूत्र होता है, बड़ा बेसिक सूत्र है कि वृद्धि रेचि। क्या होता है? वृद्धि रेचि। इसका मतलब होता है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना। तो क्या बढ़ जाता है? अपना सूत्र क्या है? अपना सूत्र है आया के बाद अगर आपको ए दिखे या अय दिखे तो ये दोनों मिलकर अय बना देंगे। बेटा एक बात ध्यान देते चलना कि 3 संधियां जो हैं वो दोनों मिलकर काम करती हैं। दोनों मिलकर मतलब दोनों मिलकर, अर्थात ये दोनों वर्ण मिलकर नए वर्ण की रचना बना करते हैं, ठीक। ये बन गया। आया आ के बाद अगर ए आए दिखे तो अय बनेगा, आया आ के बाद ओ या ओ दिखे तो ओ बनेगा, है ना बेसिक बात। अब सर ऐसे तो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो चलिए आपको कुछ अलग तरीके से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? समझाते हैं उदाहरणों के माध्यम से, ठीक। जैसे उदाहरण में लिखा है सदा और एव। सदा और एव को जोड़ देंगे तो बनेगा सदैव। अब सदा और एव को जोड़कर सदैव बनेगा, ये आप क्यों मानो? तो आप ना मानोगे, इसीलिए हमें एक नया तरीका अपनाना है। ये सदा का आखिरी अक्षर बड़ा। संधि हमेशा 2 वर्णों में होती है, ये बात ध्यान रखना। और 2 वर्ण कौन होते हैं? पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले का आखिरी और दूसरे का पहला। तो ये रहा पहले का आखिरी और दूसरे का पहला बेटा ए।
ए को लॉक कर दो। इन दोनों वर्णों में हो रही है संधि। तो ये दो वर्ण कौन से हैं? ये दो वर्ण हैं बड़ा आ और ए। आपको पता है आ और ए मिलकर अय बनाते हैं, तो दोनों ने मिलकर बना दिया अय। अब ये दोनों कहानी खत्म, अय बचा। ये है शद और ये है वा। अब आपका काम है इनको जोड़ देना। तो जैसे आप जोड़ोगे शा, ये दामा ए की मात्रा और ये वा, तो ये बन गया शदैव। क्या बन गया? शदैव। यही चीज अगर यहाँ लिख दी जाए, एक है और फिर यहाँ लिखा गया एक है। एक का आखिरी अक्षर क्या होता है? का में हलंत मारा आ है, फिर ये एक आया, ए इसको रोक दिया, ये आ और ए मिलके बना देंगे बेटा अय। क्या बनाएंगे? अय। ये है एक और ये है ए और ये है का, तो ये बन जाएगा ए कै क। क्या बन गया? एक एक बन गया। बना कि नहीं बना? जल्दी बोलो। तो ये तरीका है जुड़ने का, ये तरीका है जुड़ने का। गलतियां कहाँ होती हैं? गलतियां होती हैं बेटा जब आपको कंप्लीट शब्द दिया जाता है तो आप तोड़ने में गलती करते हो, एव की जगह में अयव छांट लेते हो। शब्दों की मर्यादा ध्यान रखनी है कि आखिर कौन सा शब्द है कि जुड़ने पर क्या बनाएगा। ये बात तुम्हें बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है, नहीं तो गलतियां निश्चित रूप से करते रहोगे और बार बार करते रहोगे। ठीक, जैसे ये लिखा है मत और ये लिखा है ऐक्य। अब मैं आपको एकदम बड़ा बेसिक एक और तरीका है कि देखो माँ में आ, फिर ये ता और ता में आ, ये हो गया। ऐक्य में आओ अय के बाद एक का आधा है तो हलंत लगाएंगे, मात्रा कोई नहीं है तो कोई मात्रा नहीं देंगे, ये हो गया ऐक्य। अब ये अय के बाद आ के बाद अय आया, आ के बाद अय आया। अब आपको पता है कि सर आ और ए अगर आपस में मिलेंगे तो अय बना देंगे, तो ये आपने बना दिया। बाकी जो जैसा था वो वैसा ही लिख दो। आ था, ये ता था, ये आ, ये का है, ये या है, ये आ है। जोड़ दो। माँ में आ लगाओगे माँ, ता में ए लगाओगे तय, का में कोई मात्रा नहीं तो आधा, या में छोटा आ की मात्रा तो या, बन गया मतैक्य। इसको कहते हैं शब्दों का जोड़। क्या कहते हैं बेटा? शब्दों का जोड़। दूसरे नियम वाले उदाहरण भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं ताकि तुमको ये ना लगे कि नहीं सर आप जो जोड़ रहे हैं तो बड़े आसान है, हम जोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। नहीं, दूसरा देखो, ये लिखा है वन, और ध्यान देना बेटा कहीं कहीं औषध लिखा रहता है तो औषध नहीं है, ये औषध है। क्या है? औषध। अब बच्चा वन वा, ना में हलंत मारते ही ना से आ बाहर हो गया। औषध में औ है, क्या है? औ, और पीछे लिखा है सद। क्या लिखा है? शद। अब आपको पता है ये आ और ये औ, आ और औ मिलकर बनाएंगे औ, क्योंकि आपने नियम पढ़ रखे हैं। तो बच्चा ये हो गया वन और ये हो गया शद, ये हो गया वन और ये हो गया सद। अब ये क्या बन गया कंप्लीट में? ये बन गया वनौषध। क्या बन गया? वनौषध। समझो बात को, जोड़ दिया मैंने, कुछ किया ही नहीं, केवल जोड़ दिया। ठीक, जैसे अगर ये लिखा होता परम, ये लिखा होता परम प्लस औदार्य। क्या लिखा है? परम प्लस औदार्य। अब आप इसको तोड़ोगे तो परम माँ में हलंत तो आ, और औदार्य का ओ, और ये पीछे ये दार्य। अब आ और ओ मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं औ। क्या बनाते हैं? औ। तो ये परम और ये औ और ये दार्य। क्या बनेगा? पर, ये बनेगा मौ और ये बनेगा दार्य। ये बन गया परमौ दार्य। जो लिखा है केवल उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है, अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक, और देखो ये लिखा है परम, ये लिखा है औषधि। अब तुम ये कंफ्यूजन दूर कर लो, औषधि होता है कि औषधि होता है? तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि बेटा औषधि होता है, ना कि औषधि होता है। तो परम प्लस औषधि बराबर
परमौषधि। तोड़ोगे परम, माँ में हलंत मारोगे आ, ओ से औषधि से ओ, इधर बचेगी सधी, आ और ओ मिलके बना देंगे औ, ये परम और ये औ और ये सधी। अब जोड़ेंगे तो पर, ये मौ और ये सधी, क्या बन गया? परमौषधि। क्या बन गया? परमौषधि। औषधि औ में बदल गई और इसी औ के बदलने के कारण लोगों को यह लगता है कि जो औषधि शब्द है वो औ से शुरू होता है, जबकि ऐसा नहीं है। औषधि गलत है, औषधि होता है, औषधि। ठीक, याद रखो इसको। तो ये रही तुम्हारी वृद्धि संधि। मुझे लग रहा है कि बहुत सहजता से आप दोनों नियमों को जान गए हो। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप जरूर बताएं, क्योंकि दिक्कत बताओगे तभी दिक्कत का सॉल्यूशन निकलेगा, दिक्कत नहीं बताओगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक, तो दिक्कत का सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेगा बताने से, नहीं बताओगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब अगली संधि आपके उसमें आएगी यण संधि। क्या आएगी? यण संधि। सूत्र बड़ा ही सहज और सरल है। सूत्र है इको यणची। सूत्र क्या है? इको यणची। इको यणची सूत्र बता दिया, एक्सप्लेन का कोई मतलब नहीं, इसलिए नहीं करते हैं। फिलहाल नियम बताते हैं कि यदि आपको ई या ई के बाद कोई असमान स्वर दिखे, क्या दिखे? असमान स्वर आए तो ई बराबर या ई बराबर या बन जाता है। ठीक, और ऊ या ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर दिखे आए तो ऊ या ऊ बराबर वाह। अगर कोई री आए और री के बाद आपको असमान स्वर दिखे, अभी बेटा बार बार मैं असमान लिख रहा हूं। असमान का मतलब होता है कि जिससे की बात कर रहे हो इसकी तरह ना हो, जिसकी आप बात कर रहे हो इसकी तरह ना हो, बाकी कुछ भी हो। ठीक, जिसकी आप बात कर रहे हो इसकी तरह ना हो, बाकी कुछ भी हो, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ भी हो। समझेंगे कैसे? समझेंगे सर उदाहरण से। उदाहरण लेते हैं। क्या ले रहे हैं? पहला ले लिया, शब्द है आपके पास प्रति और शब्द है आपका एक। दो शब्द हो गए, प्रति और एक। संधि का तो काम है वर्णों का जोड़। अब वर्णों का जोड़ कैसे लगाएंगे? तो बेटा वर्णों का जोड़ लगाएंगे, देखो प्र ता से ई, ता में ई, और एक को ऐसे लिख दो। क्यों? एक बात गौर करना, यण और अयादि संधि, यण और अयादि, यण और अयादि संधि क्या करेंगे? तो बेटा ये यण और अयादि संधि दोनों ये व्यक्तिगत परिवर्तन करते हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन। अभी तक दोनों वर्ण मिलकर नया वर्ण बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये दोनों मिलकर नहीं बनाएंगे, ये इंडिविजुअल चेंज करेंगे, व्यक्तिगत परिवर्तन करेंगे। ई ए के कारण स्वयं को बदलेगी, ई ए के कारण खुद को बदलेगी। ए से इसका कोई मतलब नहीं, ए यथा स्थान में बना रहेगा। तो क्या बना रहेगा सर? लिखा है ई और ई के बाद है ए, तो ये प्र ता में हलंत लगा है तो ता हो जाएगा आधा। ई का परिवर्तन या में हो गया, या में हलंत लगेगा। ध्यान देना, मैंने हलंत लगाए हैं, ये हलंत लगाए, ये हलंत लगाए, तो इन हलंतों का गौर करना। हलंत का ही ई का या बनेगा, लेकिन इसमें ए जुड़ने के कारण हलंत खत्म हो जाएगा और ये प्रत्येक बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रत्येक। दूसरा देखो, बहुत इजी है। दूसरा देखो, इति है और आदि है। इति को आप तोड़ोगे तो ता में हलंत मारो और ई को बाहर निकाल दो और बगल में आदि को जोड़ दो। ठीक, ई का परिवर्तन इस आ के कारण या में हो जाएगा।
किस में हो जाएगा, या में। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा इत और इधर बचेगा आदि। या अब तुमको क्या करना है, बस जोड़ देना है। ई के बाद असमान स्वर आया बच्चा, देखो इधर ई के बाद ए आया था असमान स्वर, तो ई या बन गया। इधर ई के बाद आ आया असमान स्वर, तो भी ई या बन गया। तो जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। ता को आधा, या में ये वाला बड़ा आ, तो ये बन गया इत्यादि। मतलब एक बात सर समझ में आ रही है कि जो या व रा है, इनके साथ कोई ना कोई स्वर आ ही जाता है, और जिसमें ई उ री की मात्रा होती है वो आधा हो जाता है। यही तो हम समझा रहे थे इतनी देर से कि जिनके साथ मात्रा होती है वो आधा हो जाता है। ठीक, जिनके साथ मात्रा होती है वो आधा। इधर देखो, प्रति में ई की मात्रा तो ता आधा, इत में ई की मात्रा तो ता आधा, मतलब जिनके साथ मात्रा हो रही है वो आधा हो रहा है। ठीक, बहुत साधारण बात है और बड़े आसानी से आप समझ भी सकते हो। ठीक, अब आओ आगे। अगर हो इति और अलम, ठीक, तो ई के बाद आएगा ता, छोटी ई और ये अलम। ठीक, ई अलम में आ देख, मतलब ई का जो ई है वो अलम के आ के कारण अपना परिवर्तन या में कर लेगा। यही असमानता का नियम है। तो ये इत और ये अ ल म जोड़ेंगे तो ई ता आधा है, या ये है हलन हटेगा, आ लग जाएगा और ये लम जुड़ जाएगा तो बनेगा इत्यलम। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ही बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएंगे कि दूसरा नियम देखेंगे जो ऊ का वा बन रहा था। सबसे पहले सु प्लस अच, क्या लिखा, सु प्लस अच, तोड़ दो। सा से निकला ऊ, अच का अच यथा स्थिति। ऊ के बाद असमान स्वर आ है तो ऊ बनेगा वा में, ऊ बनेगा वा में, और अच ऐसे ही लिखा रहेगा। जोड़ दो, सा में हलंत है तो सा आधा, वा में हलंत है लेकिन वा के बगल में आ है तो वा पूरा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्वच्छ। क्या बन गया, स्वच्छ बन गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला इसी में दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर लिखा है सु और लिखा है आगत, देखो तो बेटा सु में तोड़ा तुमने तो ऊ निकला बाहर, मतलब ऊ का परिवर्तन वा में हो रहा है, जो आप नियम में पढ़ के आए हो पीछे से। ये आप नियम देखो पीछे, ये नियम क्या कह रहा है, नियम ने कहा कि यदि नियम ने कहा ऊ आएगा तो ऊ का बनेगा वा। वही मैं आपको बाद में बता रहा हूं, इतनी बात ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, सा से ऊ बाहर निकला और आगत का ये आगत लिख दिया। इस ऊ का इस आ के कारण वा में परिवर्तन हो गया, वा में परिवर्तन हो गया, और ये सा और ये आगत। अब ये सा आधा है तो आधा सा, वा है तो वा, इस वा में बड़ा की मात्रा तो बड़ा की मात्रा, ये बन गया स्वागत। क्या बन गया, स्वागत बन गया। अब आओ आगे, लिखा है वधु और वधु के बाद लिखा है आगमन। क्या लिखा है, आगमन। वधु है तो वह धा में हलंत ऊ बाहर, आगमन का आगमन। ठीक, इस आ के कारण इस ऊ का परिवर्तन वा में हो गया, वा और ये धा आपने पहले से लिखा था। आगमन आपका बाद में प्रयोग हो रहा है। जोड़ेंगे तो वा धा में हलंत धा धा, वा के साथ ही वाला आ वध्वा, और ये गमन बन गया वध्वा गमन। बहुत ही आसान है, मतलब आप इजीली इसको जोड़ सकते हैं बड़े ही तरीके के साथ, बड़े ही सलीके के साथ, बेहद बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार का कोई दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बोलो क्लियर है। चलिए क्लियर है भाई। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप क्या है? ऊ का वा परिवर्तन आप समझ गए। अब री का रा वाला परिवर्तन देख लें। री का रा भी देखते हैं गुरुजी। लिखा है ठीक, री का रा वाला देखते हैं। ठीक, नियम था कि यदि री के बाद असमान स्वर आए, री बराबर रा, री बराबर रा बन जाएगा। क्या बनेगा? री रा बनेगा। कैसे? उदाहरण देखते हैं। लिखा है पितृ और लिखा है आज्ञा। तो पितृ में आप अगर इसको तोड़ेंगे तो ता में हलंत लगेगा और री बाहर निकल गया। आज्ञा की बात करेंगे तो आज्ञा को यथास्थिति लिख दो, ये हो गया। अब इस री, ये जो री है ये आ के कारण अपने स्वरूप को रा में बदल लेगा। जो चीजें जैसे लिखी हैं वैसे लिख दो। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट करने लगोगे। अब इसको ता और रा को जोड़ेंगे तो बनता है ये त्रा। त्रा, ये बढ़ा के मात्रा लगा दो, ये ज्ञा लगा दो, बन गया पित्राज्ञा। ठीक, ऐसे ही मातृ और आदेश। तो मातृ को आप तोड़ोगे, ता में हलंत मारोगे, री लगाओगे, आ दे स। री इस आ के कारण अपना परिवर्तन बनाएगी रा में। ये लिखा है मात, ये आ दे स। जोड़ेंगे मा ता और रा मिलके त्रा और ये देश, मात्रा देश बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही पितृ प्लस आगमन। तो ता में हलंत मारते ही री बाहर हो जाएगा। ठीक, और आगमन लिखा है ये री आगमन के आ के कारण अपने आप को रा में बदल देगा। तो ये है पितृ और ये है आगमन। अब जोड़ दो तो ता और रा मिलके बनाते हैं त्रा। क्या बनाते हैं? त्रा। तो ये पित, ये त्रा, ये ग और ये मन, तो बनेगा पित्रागमन। क्या बन जाएगा? पित्रागमन। बहुत ही सरल है। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी दिक्कतें आपको आनी चाहिए। तो ये रही यण संधि समाप्ति के तौर पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली संधि आएगी हमारी अयादि संधि। क्या आएगी? अयादि संधि। अब बेटा अयादि संधि सूत्र इसका एक होता है, सूत्र मैं लिख देता हूं, कभी आए तो एचो आए वा या वो, एचो आए वा या। नियम क्या कहता है? नियम कहता है ए ओ आए औ, असमान स्वर। असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर। तो ए बराबर है। ठीक, पहला रूल। ओ बराबर आओ, दूसरा नियम। आए बराबर आए, तीसरा नियम। आओ बराबर आओ। ये परिवर्तन, ये नियम हो गए। ठीक,
ये बड़े साधारण से नियम हो गए। मतलब ए आय में बदलता है, ओ आओ में बदलता है, आय में बदलता है, ओ आओ में बदलेगा। नियम हो गए तो उदाहरण की बात कर लें। चलिए पहला नियम देखते हैं, मतलब उदाहरण देख लेते भैया। उदाहरण पहले इन्हीं का ले लेते हैं। मान लो शब्द लिखा है ने और लिखा है अन। ठीक, गौर करना, ये ना बेटा, ना में हलंत मारते ही ना से निकला ए और बगल में लिखा है अन। ए के बाद असमान स्वर आ आया तो ए जो है वो अपना स्वरूप आय में बदलेगा। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ए बदलेगा आय में, आय बदलेगा आय में, ओ बदलेगा आओ में, औ बदलेगा आओ में। तो ये आय में बदल गया और ये लिख दिया गया अन। क्या लिख दिया गया? अन। अब जोड़ेंगे तो देखो ये ना से हलंत हट जाएगा जब ये वाला आ जुड़ेगा, तो ये इसमें और ये सिंगल। तो ना का हलंत हट गया, या का हलंत हट गया, ना उधर से जुड़ गया, बन गया नयन। क्या बन गया? नयन। ऐसे ही पा लिखा होगा पो और अन। तो पो माने पा और पा में वर्ण है ओ और बगल में है अन। ओ इस आ के कारण अपने आप को अव में बदलेगा। ओ अपने आप को अ में बदल लेगा। ये अन है और ये पा है। अब पा से आ, वा का ये आ, तो पा व न क्या बन गया? पवन बन गया। अब गौर अगर करो तो इसमें देखो अय छुपा है, इसमें अव छुपा है, तो छुपा तो रहेगा क्योंकि उसी से बदल के ही तो आ रहा है। ठीक, जब इधर आओगे आप, इधर मान लो एक हम और लेते हैं कोई, हमने लिख दिया पो और लिख दिया इत्र। क्या लिखा? इत्र। तो ये पा में है ओ, इत्र में है इत्र, तो ओ का परिवर्तन हो जाएगा अव में। किस में हो जाएगा? अव में। ई के कारण ओ अव हो गया। पा तो पा ही है ना, और इत्र तो इत्र ही है। ठीक, अब ये जोड़ देना है तुम्हें। पा में आ, वा में छोटी ई की मात्रा, पा में आ, वा में छोटी ई की मात्रा और बगल में ता, तो बन गया पवित्र। क्या बन गया? पवित्र। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात समझ पा रहे हो तो समझ गए होगी। ठीक, तो ये भी बात समझ गए। आगे चलते हैं अगली सीरीज की ओर। पवित्र हो गया, और अगर आए अगले उदाहरण कुछ और ले लेते हैं। अगर लिखा हो नए प्लस इका, तो नए को तोड़ोगे, ना में अय की मात्रा है और ये है इका। अय ई के कारण स्वयं को आय बना देगा। क्या बना देगा? आय। इका जैसा है वैसा लिख दिया जाएगा, ना हलंत के साथ। जोड़ने की जिम्मेदारी आ यहाँ, या ई छोटी की मात्रा और का, ना में बड़ा की मात्रा, या में छोटी की मात्रा और का, बन गया नायिका। अगर यही लिखा होता गए और लिखा होता इका, तो गए में गा में हलंत और अय की मात्रा और ये होता इका। ठीक, तो ये बनता अय ई के कारण अपना परिवर्तन करता आय में, और ये इका तो है ही है भैया, और ये इधर गा है। जोड़ देंगे, गा में बड़ा की मात्रा, या में छोटी की मात्रा, अंत में का, गायिका। बनता कि नहीं बनता? यही अगर लिखा होता विधेय और अक, विधेय और अक, तो विधेय में वी और ध, अय की मात्रा और ये अक। अय ने आ के कारण खुद को आय बनाया और जैसा था वैसा लिख दिया। जोड़ दिया जाए तो वी, धा में बड़ा की मात्रा, या में छोटा की मात्रा, विधायक। क्या बन गया भैया? विधायक। ऐसे ही
अगर लिखा हो पौ प्लस अन तो पा में औ की मात्रा और ये अन, औ ने आ के कारण खुद को आव बना लिया, खुद को आव बना लिया। ये पा, ये आओ और ये अन, क्या बना? पावन, क्या बन गया? पावन बन गया। ठीक। और अगर ये लिखा होता पौ प्लस अगर लिखा होता भौ प्लस उक तो तोड़ेंगे भा में औ की मात्रा और ये उक, औ ऊ के कारण अपना परिवर्तन आओ में करेगा, असमान स्वर है। ये भा था और ये उक था तो आओ जोड़ेंगे भा में छोटा ऊ वू और ये का, क्या बन गया? भावुक बन गया। क्या बन जाएगा? भावुक। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है तो ये स्वर संधियों का विराम मोड आ गया है। अब हम आगे व्यंजन संधि शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? व्यंजन संधियां। बोलो क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे व्यंजन संधि पढ़ेंगे, स्वर के तुरंत बाद व्यंजन संधियां शुरू कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन संधियां, व्यंजन संधि। सबसे पहली बात कि व्यंजन संधि की बच्चा जब हम बात करते हैं तो एक बात जान लें कि ये संधि का एक तरीका है कि यहां पर कंपलसरी बात है व्यंजन होना चाहिए। ठीक। और यहां पर स्वर या व्यंजन, ये है तरीका। मतलब जब किसी व्यंजन से कोई स्वर या व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि बनेगी। ये बात आप एकदम गांठ बांध लो। किसी व्यंजन से कोई स्वर या व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि बनेगी। पहली बात, उदाहरण हम देते हैं आपको। जैसे ये लिखा है जगत और ये लिखा है अम्बा। अगर आप व्यंजन नहीं जानते हैं, संधियों का सिलेबस इसीलिए लिया गया क्योंकि वर्णमाला पहले पढ़ाई गई। यदि आप व्यंजन नहीं जानते हैं तो व्यंजन आप जान लें कि ये जो व्यंजन आने के लिए कोई भी मूल व्यंजन बिना हलंत का नहीं होता। मूल व्यंजन बिना हलंत का नहीं होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। व्यंजन होने के लिए मतलब हलंत आवश्यक है। व्यंजन होने के लिए हलंत आवश्यक है। तो जगत और अम्बा लिखा है, ये ता है और ये आ है। ठीक। यहां पर भी खुद का परिवर्तन होगा, दूसरे का परिवर्तन मतलब नहीं है, अलग अलग नियम चलते हैं। वैसे ये दोनों जुड़कर जगदम्बा बनाते हैं। तो मैं अभी इसका डिस्कस नियम में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ठीक। ताकि आप नियम को गौर से पढ़ें। अब आओ, जगदम्बा हो गया और लिखा है वाक प्लस मैं बराबर, तो वाक और मैं जुड़कर वांगमय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वांगमय बनाते हैं। और उत प्लस चारण मिलकर उच्चारण बनाता है। क्या बनाता है? उच्चारण। और उत प्लस लास मिलके उल्लास बनाता है। ठीक। और वृहत प्लस टीका मिलकर वृहत टीका बनाते हैं। ठीक। और सम धन मति मिलकर सम्मति बनता है। क्या बनता है? सम्मति। ठीक। और
सम प्लस यम मिलके संयम बनता है। क्या बनता है? संयम। ये बड़े साधारण से उदाहरण हैं व्यंजन संधि के, जो आपको व्यंजन संधि से कनेक्ट करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि कि नियम में तो पूरी बात डिस्कस हो जाएगी कि क्या नियम क्या है, लेकिन पहले केवल आपको उदाहरण दिए गए कि आखिर परिवर्तन कैसा है। ठीक, तो परिवर्तन की बात आपके दिमाग में आ जाएगी, क्यों है और कैसा है। ठीक, अब आते हैं नियमों में कि नियम क्या कहता है। पहला नियम व्यंजन संधि का लेते हैं, नियमानुसार डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 1 कहता है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, अंतस्थ स्वर आए तो। बच्चा गौर करना नियमों में, नियम यदि समझ नहीं पाओगे तो कभी नहीं समझोगे। ये जो काचा टाटा पा है, इनको प्रथमाक्षर कहते हैं। मैं इनको दूसरे तरीके से भी लिख सकता था बहुत आसानी से। मैं लिखता कि यदि ये देखो का, चा, टा, ता और बा, मैं लिखता का, चा, टा, ता, पा के बाद अगर क्या आएगा? तृतीय अक्षर, चतुर्थाक्षर, अंतस्थ या स्वर, ऐसे अगर ये स्थिति हो रही है तो। अब बच्चा तृतीय अक्षर यदि आपके दिमाग में हो तो मैंने आपको बताया था कि का, खा, गा, घा और अंगा, चा, छा, जा, झा और इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ध्यान देना बेटा, ये लिख दिया मैंने। इसको कहते हैं बेटा, ये प्रथमाक्षर है। ठीक, ये द्वितीय अक्षर है, ये तृतीय अक्षर है, ये चतुर्थ अक्षर है और ये पंचमाक्षर है। ये क्या है? पंचमाक्षर। मतलब का, चा, टा, ता, पा पहले अक्षर होते हैं, खा, छ, ठ, था, फा दूसरे अक्षर, गा, जा, डा, दा, बा ये तीसरे अक्षर और घा, झा, ढ, धा, भ ये होते हैं चौथे अक्षर। अंगा, इया, अणा, नामा ये होते हैं पांचवें अक्षर। अंगा, इया, अणा, नामा ये पांचवें अक्षर। तो समझ गए। अब कह रहे हैं कि यदि काचा, टाटा, पा के बाद तृतीय अक्षर, चतुर्थाक्षर, अंतस्थ या स्वर आए तो क्या होगा? तो आए तो प्रथमाक्षर तृतीय अक्षर में बदल जाता है।
आए तो प्रथमाक्षर तृतीय अक्षर में बदल जाता है, मतलब जो पहला अक्षर है वो तीसरे अक्षर में बदल जाता है। कैसे? अब कैसे की बात आती है तो एग्जाम्पल्स आते हैं। उदाहरणों का जन्म ही कैसे में हुआ है। ठीक, नियम ले लिया हमने, नियम ले लिया। जगत प्लस ईश, जगत माने संसार, ईश माने देवता। ये आया ता, पहला अक्षर है, ये आया ई, स्वर है। यहां देखो स्वर की बात कर रहा था, तो पहला अक्षर मिल गया, स्वर मिल गया, तो क्या होगा? तो पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदलेगा। अब अपने तीसरे में बदलेगा, ये नहीं है कि ता वाले को तुम टा से बदल दो, पा वाले से बदल दो ना, अपने से तीसरे। तो ता का तीसरा अक्षर क्या होता? ता था दा, तो क्या बना दोगे? ता था दा। तो जैसे ही ता दा में बदलेगा तो ये बनेगा जगदीश, बन गया जगदीश। बोलो बना कि नहीं बना? यही अभी मैंने आपको बताया, जगत और ये था अंबा, क्या बन गया? ये जग दंबा बन गया। क्या बन गया? जगदंबा। ठीक, और यही होता जगत और आत्मा, तो क्या बन जाता? जगदात्मा। क्या बन जाता? जगदात्मा। बहुत इजीली बन जाता, कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से बन जाता। रूल फर्स्ट के उदाहरण ही देख रहे हैं अभी हम। ठीक, अब आते हैं, हो गया ता, हो गया, तो पहले लेते हैं का। अगर ये होता वाक और होता ईश, वाक और ईश को जोड़ते तो क्या बनाते? वाक और ईश को जोड़ते तो क्या बनाते? तो बेटा देखो, का और का के बाद ई, तो का पहला अक्षर ईश्वर है, तो का तीसरा अक्षर क्या होता है? गा, और गा में लगेगी बड़ी ई, तो बन जाएगा वागीश। क्या बनेगा? वागीश। ये वही था, वाक दनीश बराबर वागीश। और दूसरा देखते हैं, अगर ये लिखा होता अच, आपने सुना भी होगा, और ये अंत, तो अच में चा है, अंत में आ है, चा के बाद स्वर आ रहा है, तो अ, चा का परिवर्तन जा, चा में हलंत है तो जा में भी हलंत होगा, लेकिन ये आ इस हलंत को खत्म कर देगा और बनेगा अजंत। क्या बन जाएगा? अजंत बन जाएगा। फिर आओ आगे, चा हो गया, का चा टा ले लेते हैं, षट प्लस आनंद। षट, देखो टा पहला अक्षर है और उसके बाद स्वर है, तो टा का तीसरे अक्षर में परिवर्तन होगा, टा की जगह में डा, डा में हलंत होता है लेकिन आ पूरा कर रहा है, तो बनेगा सडा नन। क्या बनेगा? सडा नन। ठीक, और आओ, ये होता व्रीहत प्लस ईस, तो बनेगा व्रीहद देश। क्या बनेगा? व्रीह, नहीं ये उल्टा हो रहा है, ठीक। जगत प्लस ईस, तो जग और ये दीस बन गया। फिर आता का चा टा ता पा, अप प्लस ज, अप और जा, तो जा आया तीसरा अक्षर है, तो पा का भी तीसरा अक्षर पा फा बा होता है, ये बन जाएगा अब्ज। क्या बनेगा? अब्ज। बच्चा गौर करो, मैंने पहला उदाहरण आपको दिया है का वाला, दूसरा उदाहरण दिया चा वाला, तीसरा उदाहरण दिया टा वाला, चौथा उदाहरण दिया ता वाला, और पांचवा उदाहरण दिया पा वाला। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रथमाक्षर के मैंने आपको पूरे उदाहरण दिए। प्रथमाक्षर का होता है, प्रथमाक्षर चा होता है, प्रथमाक्षर टा होता है, प्रथमाक्षर ता होता है, और प्रथमाक्षर पा होता है। ठीक, तो ये रहे प्रथमाक्षर और उनके नियम। पहला नियम आपको कंप्लीट हो गया है।
अब बात करेंगे दूसरे नियम की ओर। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है? बहुत ही बेसिक नियम है। इस पहली बात तो याद रखो, इस नियम को ही कहते हैं पंचमाक्षर का नियम। पंचमाक्षर का नियम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर अथवा पांचवें अक्षर का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर का नियम या पांचवें अक्षर का नियम। तो पंचमाक्षर का नियम कैसे निकालेंगे? देखो भैया, मतलब एक बात याद रखो कि पंचमाक्षर में बदलेंगे। नियम कहता है कि यदि का, चा, टा, ता और प, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद क्या आएगा? पंचमाक्षर आए तो यदि काचा टाता पा के बाद पंचमाक्षर आए तो प्रथमाक्षर, पंचमाक्षर अर्थात पांचवें अक्षर में बदल जाता है। बहुत सरल, प्रथम अक्षर पांचवें अक्षर में बदल जाता है। कैसे सर? उदाहरण दीजिए, उदाहरण प्रस्तुत करें सर। आइए उदाहरण देखते हैं कैसे बदलेगा। लिखा है, मैंने दिया था आपको वाक और मैं, एक उदाहरण दिया था। ये का पहला अक्षर है और ये माँ पांचवा अक्षर है। ये है कि नहीं आप बताओ? ये है कि नहीं? का पहला अक्षर और माँ पांचवा अक्षर है कि नहीं? है। तो अगर का के बाद ये माँ आ गया पंचवा अक्षर का, तो का अपने पांचवें अक्षर में बदलेगा। का पांचवा अक्षर क्या होता है? खा, गा, घा, अंगा। तो का पांचवा अक्षर होगा अंगा, तो ये बनेगा वांग और ये बन जाएगा मैं। वांगमय बन गया। ठीक, आप देखो फिर लिखा है रुच और प्लस मैं। क्या लिखा है? रुच प्लस मैं। चा के बाद फिर पंचमा अक्षर मिल रहा है, पांचवा अक्षर मिल रहा है माँ, तो ये बन जाएगा चा का परिवर्तन किस में होगा? इया में, क्योंकि चा का पांचवा अक्षर क्या होता है? चा, छा, जा, जा, इया। तो चा का पांचवा अक्षर इया, तो इया आधी होगी। एक बात और गौर करना, का में हलंत लगा है तो देखो अंगा में भी हलंत लगा है। ये चा में हलंत लगा है तो देखो इया में भी हलंत लगा है। मतलब इया आधी कर दिया तो आधी मतलब व्यंजन स्वरूप हो गया। ठीक, अगर यही लिख देते षट प्लस मुख, षट प्लस मुख, टा के बाद माँ आया तो टा का परिवर्तन हो जाएगा अणा में। किसमें होगा? टा का परिवर्तन होगा अणा में। अब सब आधे आधे हो रहे हैं तो टा का परिवर्तन आधा अणा कैसे लिखते हैं? जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख दिए, षणमुख बन गया। क्या बन गया? षणमुख। फिर टा के बाद आता है ता। अगर लिखा है ता वाले उदाहरण को लेते हैं, ता जगत प्लस नाथ। ता पहला अक्षर है, ना पांचवा अक्षर है, तो पहले अक्षर के बाद पांचवा अक्षर आएगा तो पहला अक्षर पांचवें अक्षर में बदलेगा, तो बनेगा जगन्नाथ। क्या बनेगा? जगन्नाथ। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ता का पांचवा अक्षर होता है ना, ता था दा धा ना, ता ना बन में बदल गया, ता में हलंत था तो ना भी आधा हो गया जगन्नाथ। ठीक, अब एक पा वाला भी ले लेते हैं, अप प्लस मैं। अप प्लस मैं, पा पहला अक्षर है, माँ पांचवा अक्षर है, तो पा के बाद पांचवा अक्षर आया तो पा को पांचवें अक्षर में बदलो, तो पा का पांचवा अक्षर होता है माँ, तो बन गया अम्मय। क्या बन गया? अम्मय बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अपधन्मय अम्मय। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं सर। ठीक, तीसरा नियम देखते हैं, थर्ड रूल क्या है। तीसरा नियम कहता है कि यदि ता के बाद
क्या है? यदि ता के बाद चा या छा आए तो ता भी चा बन जाता है। बहुत शानदार नियम है। यदि ता के बाद चा या छा आए तो ता भी चा बन जाता है। सर हम कैसे माने? मानना पड़ेगा तुम्हें। कैसे मानोगे? एक उदाहरण मैंने दिया था, उत प्लस चारण। क्या दिया था? उत प्लस चारण। उत प्लस चारण बराबर होता है उच्चारण। कैसे? ता के बाद चा आया, इसलिए ता की जगह में चा हो गया। ठीक। फिर शरत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र बराबर शरद चंद्र बन गया। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? शरत प्लस चंद्र शरद चंद्र बन गया। उत प्लस श्रृंखल बराबर उच्छृंखल बन गया। ता का परिवर्तन चा में हो रहा है। ठीक। वृहत प्लस छाया बराबर वृहत छाया। क्या बन गया? वृहत छाया। जगत प्लस छाया बराबर जगत छाया। ता का चा में परिवर्तन, इस नियम को आप कह सकते हो ता का चा में परिवर्तन। बहुत ही साधारण और बड़ा ही सरल नियम, कई बार पूछा जाता है और आसानी से उत्तर निकल जाता है। फिर नियम नंबर 4, यदि ता के बाद जा या झा आए तो ता जा में बदल जाता है। यदि ता के बाद जा या झा है तो ता जा में बदल जाता है। बहुत बेसिक बात है। कैसे सर? जगत और जननी, ता के बाद आया जा तो ता भी जा बनेगा। क्या बनेगा? जगत जननी। जगत जननी एक उदाहरण हो गया। दूसरा देखो, उत प्लस ज्वल, ऐसा ज्वलंत उदाहरण जिसको ज्यादातर लोग गलत लिखते हैं। उज्ज्वल के दोनों जा आधे क्यों हुए, इस बात को सिद्ध करने का नियम भी यही है। तीसरा देखो, सत प्लस जन, ता के बाद जा आया तो ता बन गया जा में सज्जन। क्या बन गया? सज्जन। ठीक। तो ये भी एक झा वाला भी दे दे। झा वाले बहुत उदाहरण नहीं है, लेकिन उत प्लस झटित बराबर उत प्लस झटित बराबर उज्झटित होता है। उज्झटित। ठीक। तो ये रहा तुम्हारा नियम नंबर 4। गौर से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं आएगी। नियम नंबर 5 देखिए। नियम नंबर 5 क्या कहता है? चाचा जाजा वाली लाइन हो गई, टाटा डाडा वाली देख लो कि यदि ता के बाद टा या ठा आए तो ता बराबर टा हो जाता है। ठीक। बड़ी बेसिक सी चीज है। ता के बाद टा आएगा तो ता बराबर टा हो जाएगा। क्या धमाका है! कैसे सर?
बेटा लिखा है वृहत प्लस टी का, तो ता के बाद टा आ गया तो ता का टा हो जाएगा, तो बनेगा वृहत टी का। ठीक, एक उदाहरण देखो, दूसरा देखो, सत प्लस टीका बराबर सट्टीका। ठीक, सट्टीका। ठा का उदाहरण मिलता नहीं है तो ठा के चक्कर में ना पड़ना। एक और मिलता है तत् प्लस टीका, तो ये बनता है तत् टीका। इसको गलत अर्थों में मत लेना, नियमानुसार परिवर्तित हो रहा है। ठीक, तो ये उदाहरण भी तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, मिल जाए तो नियम के हिसाब से ही बदल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जब आगे आते हैं नियम नंबर 6 में, तो आप 6 में पढ़ते हैं कि यदि ता के बाद डा या ढा आए तो ता बराबर डा बन जाता है। ठीक, जैसे उत प्लस डैन बराबर उड्डयन, क्या बनेगा? उड्डयन। ठीक, और अच्छी बात यह है कि इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं, यही आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। 7 नंबर में देखो, चाचा दादा हो गया, काका डाडा हो गया, और दादा दादा ना से मतलब नहीं है। अब है कि यदि ता के बाद हा आए, हा आए तो ता बराबर दा, हा बराबर धा हो जाता है। एक एक नियम का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है लगभग, फिर भी अगर आप गलत करोगे तो आपकी गलती है। उदाहरण है उत और हार, ता के बाद हा आ गया तो ता की जगह में दा और हार की जगह में धा, उद्धार बन गया। उत प्लस रित, तो ता की जगह में दा और हा की जगह में धा, तो ये बन गया उद्धृत। ठीक, उत प्लस हरण, ता की जगह में दा, हा की जगह में धा, और ये रण बराबर उद्धरण बन गया। मतलब नियम पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, नियम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये रहे व्यंजन के नियम। अब व्यंजन के कुछ बचे हुए नियम और विसर्ग के पूरे नियम एक साथ अगले स्टेप में आप मिल जाएंगे, ताकि आपको भी कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो। और ये स्वरों की 3 संधियों के साथ व्यंजन के 7 नियम का एक पूरा पैकेज है, जिसमें अब आके आप व्यंजन की शुरुआत कर लोगे और शेष व्यंजन के नियमों को हम पढ़ेंगे अगले स्टेप में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए कंपटीशन काका के साथ।